सोच में पड़ गए। कहने लगे कि आखिर हमारे बेटवा की का हुई, कुछ समझ में नहीं आवता। राजा रानी लड़का के पास जाए के पूछतन बिरहा में एक लाइन तरह जवाब। हेलो हेलो यह तरह के नमूना बा। अरे बेधेबान बहरी, अरे बेधेबान बहरी बयार बनी जाला। अरे काबू काबू काजरा कटार बनी जाला। काबू काबू काजरा कटार बनी जाला। काबू काबू काजरा राजा रानी पूछे, अरे राजा रानी पूछे लइके गोदी में बिठाई काहे बा मलिन मनवा से तना बताई। काहे बा मलिन मनवा से तना बताई। काहे बा मलिन मनवा से तना कि बेटा तुमको क्या हो गया है, आखिर क्या दिक्कत है। राजा के लड़का वीरभान सिंह अपने माई से वो बात बता रहा था। हारमोनियम की आवाज बढ़ाइए। बोला वीरभान माता पिता से बचनिया, बोला वीरभान माता पिता से बचनिया, बोला वीरभान माता भाई और पूछना ये हाल हमके देने लड़का सारी बात बता दिया कि माता हम उस जंगल में गए थे, एक बुढ़िया थी, हम उससे पूछ रहे थे कि मेरी शादी कैसी होगी। और बुढ़िया बता दी कि तुम्हारी शादी तुम्हारे बहन के साथ हुई। आए बाबू, जब वो माँ और पिता यानी राजा रानी सुने, सोच में पड़ गए कि ये क्या हो रहा है। अरे विधाता, तुम्हारी लेखनी ये कैसे हो गई कि मेरे बेटे की शादी मेरे बिटिया के साथ। अरे बाबू, राजा रानी विचार करते हैं, विचार करके कहते हैं कि कुछ काम ऐसा किया जाए कि ना रही बास ना बजी। आखिरकार में विमला 2 साल के बाद राजा रानी विमला के बुलाई के धीरे से बाकाई की विमला के कोख में चाकू मार करके विमला को एक पेटी में रख करके गंगा में प्रवाहित कर दिए। गंगा में प्रवाहित कर दिए। फिर कहने लगे कि हमार बेटवा रही तब पतो हुआ तो बिटिया मिलवाई करी, अगर ये बिटिया रही पराए देश की चली जाई हम लोगन के कुछ न हो पाई। बाप रे बाप, वो राजा रानी अपने बेटी विमला को मार करके चाकू बदन में भोग करके गंगा में प्रवाहित कर दिए, पेटी में भर के। इधर उस पेटी में लाश बहते बहते आ रही है, विमला की सांस हल्की हल्की चल रही है साथियों, लाश बहते हुए आ रही है। इधर धोबी और धोबी घाटे पे कपड़ा धुल रही है।
घाटे पे कपड़ा धुल रहे हैं, देखत है कि धोबिन काय की स्वामी आज माल बरियार बा, आज माल ढेर बा, आज लगा था कि टाइम ज्यादा लगे स्वामी। बाप रे बाप, वो धोबी अपने धोबिन से बात कर रहा है। क्या कह रहा है? कहे मोट मोट को जवाब बनायू बरेठी, कह रहा है कि रानी तुम घर जाओ और घर जाकर बढ़िया मोट मोट रोटी बनाए के लेके आओ, और रोटी बनाए के लेके आओ तले के हम ई माल निकाल के रखा था, दोनों जने मिलके ई माल के धोआ जाई, ई कपड़ा के धोआ जाई। कैसे? कहे मोट मोट कचवा बनायू बरेठी न मोट मोट कचवा, अरे मोट मोट कचवा बनायू बरेठी न मोट मोट कचवा बनायू बरेठी, चलो ये कपड़ा तीन चीज जिनी भूलू बरेठी, अरे तीन चीज जिनी भूलू बरेठी, तीन चीज जिनी भूलू बरेठी, तीन चीज जिनी भूलू और ये गार्जियन जी बड़े भैया सम्मानित आप रोशन यादव जी आया था गुरु, लेकिन ढेर लेट कही दिया बाबा, आधी रात हुई गया। ठीक है बड़े भैया आप हाँ न क्यों को देखे न क्यों को दिखावा, आपन काम गत्ते में हो जाए। बेचारा दे रहा है लेकिन दुरुस्त। हाँ सुंदर सम्मान सादर 100 रुपए का महान आशीर्वाद, तहे दिल से धन्यवाद बा। आशीर्वाद की इच्छा है कि हम बस अपने कला में कामयाब रहे। जितनी बात कही के धोबी अपने पत्नी धोबिन को भेज दिया अपने घर, घर भेज दिया। ए बाबू बड़े भैया जीपी यादव यूपी 36। अच्छा इस चैनल के नाम बा भैया जीपी यादव यूपी 36, भैया के चैनल के नाम बा। इस सुंदर सा पांच सादर 100 रुपए का महान आशीर्वाद, तहे दिल से धन्यवाद बा। आप लोग इनके चैनल के जरा से सब्सक्राइबर बढ़ाई दे भाई। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। क्या बात है, इनके चैनल के आप लोग सब्सक्राइब करिए, जेपी यादव यूपी 36। आप इसको सब्सक्राइब करिए। जान लिया कहो रिकॉर्डिंग होत बना आप रिकॉर्डिंग होत बस सवेरे सुनाई मिले जे सब्सक्राइब कैले बा। सुंदर ये सापा सादर 100 रुपए का महान आशीर्वाद। सब्सक्राइब कैले भैया, सब्सक्राइब साथ साथ कमेंटो कोई दिया, हाँ बेल आइकन बटनिया दबाई दिया। हाँ आप लोग के सहयोग से ये चैनल चल रहा है और चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप काम में तरक्की आगे बढ़त रहे। हमारे लोग ऊपर तनी ध्यान नहीं देते रहवा कर। ध्यान देंगे साथियों। धोबी चली गई घर को और इधर धोबी जब उस पेटी को पकड़कर निकालता है, बहते हुए पानी से जब बाहर आता है, जब धोबी पकड़ के निकाला कि पेटी को खोल रहा है, बाप रे बाप, अवाक हो गया धोबी।
और आंख में आंसू लेकर कह रहा है कि बारे विधाता, ये इतनी प्यारी लाडली बिटिया, ये किसकी बिटिया होगी? किस बाप ने इतना बड़ा हत्या कर दिया? बाप धोबी आंख में आंसू लेकर रो रहा है और पेटी को खोलता है, देख रहा है विमला की सांस धीरे धीरे चल रही है। तुरंत निकालता है विमला के शरीर को, पेटी से बाहर जब निकालत बा, ले जाके तुरंत हॉस्पिटल में सुई दवाई करवाता है। सुई दवाई करवाने लगा। विमला धीरे धीरे जब स्वस्थ हो गई, धीरे धीरे समय बीतत बा, विमला सयानी हो गई। जब विमला सयानी हो गई, वही विमला के नाम धोबी और धोबी चंचल धराए दिए। विमला देखने में खूबसूरत थी, उसका नाम चंचला धरा दिए। एक दिन वही चंचला पानी और खाना लेकर अपने पिता धोबी और धोबीन को लेकर जा रही है घाट के पास। एक दिन वही राजा का लड़का कुंवर सेन फिर से जंगल में भ्रमण करते हुए घोड़े के साथ आता है और जब विमला को देखता है तो वो बात कहता है। क्या कहता है? बिरहा में एक लाइन तरजबा। भाई चलत चलवावत काहे बड़े जियरा लेत हुआ। दोनों दुल्हन कहत बा ये सैया, सैया जाना में, सैया जाना में कवना करई ती राजाई लेखा काम आई थी। सैया जाना में कवना करई ती राजाई लेखा काम आई थी। सैया जाना में कवना करई ती राजाई लेखा काम आई थी। लेकिन हिंदी दुनिया वालों ने गा दिए, दिल देता है, देता है दिलों रे दुहाई, किसी से कोई प्यार न करे। दिल देता है दिलों रे दुहाई, किसी से कोई प्यार न करे। दिल देता है दिलों रे दुहाई, किसी से कोई प्यार न करे। किसी से कोई प्यार न करे। किसी से कोई प्यार न करे। बड़ी महंगी पड़ेगी भाई, किसी से कोई प्यार न करे। बड़ी महंगी पड़ेगी भाई, किसी से कोई लेकिन जब वो कुंवर सेन उस लड़की को देखा तो वो बात कहा था। क्या कहे? कहे कि ए गोरी, क्या खूबसूरत भगवान ने आपको बनाया है। वही कुंवर सेन का लड़का वो चंचला अपने माता पिता के लिए खाना लेकर जा रही है। लड़का घूमते घूमते गया, घोड़े को रोक दिया और कहने लगा, कैसी सूरत तेरी, कैसी सूरत तेरी प्रभु ने बनाई, बताई तुझसे प्यार हुई गवाई। प्रभु ने बनाई, बताई तुझसे प्यार हुई गवाई। सूरत तेरी प्रभु ने बनाई, बताई तुझसे प्यार हुई गवाई। कहे कि भगवान ने क्या खूबसूरत आपको बनाया है, मेरी एक बात सुन लो। कुंवर सेन कह रहा है कि मेरी एक बात मान लो। लड़की कह रही है कि नहीं, आप एक राजा के लड़के और हम एक गरीब परिवार से, हमारी और आपकी कोई बनौती नहीं होगी। वो लड़का कह रहा है, मेरी दुल्हना मेरे हाथ को पकड़ लो, हाथ को पकड़ लो, मेरी दुल्हना मेरे हाथ को पकड़ लो। बाहों में आके गोरी हमको जगा लो, बाहों में आके गोरी हमको जगा लो।
बड़े भैया अमरेश यादव